ठीक है, तो आज हम सीखेंगे, आज हमारा टॉपिक है गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। हमें क्या कह देगा, वो कोई भी एक नंबर हमें दे देकर कहेगा कि इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेगा। क्या? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। जैसे मैं सवाल लिख लेता हूं, यहां पे मैं 24 ही लिख देता हूं, और एग्जाम्पल ले लेता हूं। पहला 24 है, 24 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताओ। 24 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि 24 को काटने वाली सारी की सारी संख्या मुझे बताइए कितनी है। 24 को ऐसी कितनी संख्या है जो काट सकती हैं, जो 24 को काट सकें। ठीक है, जैसे 24 है ये, तो 24 को कौन कौन सी संख्या काट सकती है? 1 काट सकती है, 2 भी काट सकता है, 3 भी काट सकता है, 4 भी काट सकता है, 6 भी काट सकता है, 8 भी काट सकता है, 12 भी काट सकता है, और ये खुद 24 भी काट सकता है। बोलो हाँ या ना। तो 24 को काटने वाले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो गया, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 8। 24 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो गया 8। लेकिन अगर यहां पे ये 124 कर देता फिर हम ये काम करना मुश्किल पड़ जाएगा। तो इस चीज को मैं एक तरीका बता रहा हूं आपको सोल्व करने का कि डायरेक्ट कैसे करें, तो उस पर जरा ध्यान देना है। फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं अच्छे एग्जाम्पल के साथ। तो 24 को ही सीख लेते हैं, 24 का नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों देखो, इस 24 के फैक्टर करेंगे सबसे पहले तो 12 6 3 1। बोलो हाँ या ना। चौबीस के फैक्टर हो गए। इसका मतलब इसे लिख सकता हूं मैं, इस 24 को क्या लिख सकता हूं? इस 24 को लिख सकता हूं प्यारे बच्चों 2 की पावर 3 गुना 3। बोलो हाँ या ना। भाई 24 के फैक्टर ये होते हैं 2 की पावर 3 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यही तो होगा ना। तो इससे आगे क्या निकालेंगे? डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका। जो भी बेटा पावर है यहां, इसकी पावर कितनी है? 1। जिसकी पावर कुछ भी ना हो उसकी पावर तो 1 होती है, उसमें 1 जोड़ करके लिख दीजिए, और यहां भी 1 जोड़ करके लिख दीजिए, और इन दोनों की आपस में गुना कर देंगे तो 8 आ गया। तो ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो गया 24 का निकालने का तरीका। ऐसे ही निकल जाता है। आप कोई भी नंबर आप उठा लीजिए, जैसे आप कोई भी एक नंबर और उठा लेते हैं, इसको रफ कर देता हूं यहां पे। यहां देख लीजिएगा, चलिए 60 ले लेता हूं मैं। 60 के सभी गुणनखंड ज्ञात करो। तो प्यारे बच्चे 60 के क्या करना है? फैक्टर करेंगे। 2 से 30 बार, 2 से 15, 3 से 5 और 5 से 1। तो इसका मतलब 2 की घात 2 लिख सकता हूं इसे, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। बोलो हाँ या ना। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो गया? इसमें 1 जोड़ करके लिख दीजिए, इसमें भी 1 जोड़ करके लिख दीजिए, और इसमें भी 1 जोड़ करके लिख दीजिए, 1 जोड़ करके लिख दीजिए, सबकी गुना कर दीजिए। 3 दूनी 6 दूनी 12। तो इसका आंसर कितना होगा प्यारे बच्चों? 12 होगा। बात समझ में आ गई? और भी उठा सकते हैं हम। और क्या ले सकता हूं मैं? इसी को बदल रहा हूं। इसी को बदलने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर अब की बार मैं 124 कर रहा हूं, तो कर दिया 124। तो घबराने वाली बात कुछ भी है ही नहीं। आप मेरी बात जरा गौर से सुनना, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने में कुछ भी समस्या नहीं है। 2 से काटेगा, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 से काटेगा 31 दूनी 62, 31 और किसी से कटता नहीं है, 31 से ही कटेगा। तो इसको कुल मिला के क्या लिख सकता हूं मैं? 2 की घात 2 गुना 31 की घात 1। तो प्यारे बच्चों इसमें 1 जोड़ करके लिख दीजिए, और इसमें भी
एक जोड़ करके लिख दीजिए और दोनों के आपस में गुना कर देंगे तो 6 आ गया। इसका मतलब 124 को केवल 6 संख्या ऐसी हैं जो काट सकती है 124 को। ठीक है, क्लियर सी बात है। एक पोर्शन हुआ, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना सीख लिया हमने। और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के बाद अब इसी में आगे कंसेप्ट जुड़ जाता है कि भाई टोटल नंबर ऑफ फैक्टर तो निकाल लिए, जो नंबर ऑफ फैक्टर हैं यानी कि गुणनखंडों की जो संख्या है उसमें सम गुणनखंड भी होते हैं और उसमें विषम गुणनखंड भी होते हैं। जैसे बात करें आप, जैसे प्यारे बच्चों 24 ही है, 24 को 1 से काटते हैं, 2 से काटते हैं, 3 से काटते हैं, 4 से काटते हैं, 6 से काटते हैं, 12 से काटते हैं और फिर ये 24 से कटता है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा बच गया? 1 से कटता है, 2 से, 6 से, 4 से, 8 कहाँ गया? 8 से भी कटता है, 8 से, 12 से और यहाँ ये 24 से, हैं जी। तो इसका मतलब 24 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हैं, यानी कि कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? 8। लेकिन इसमें सम गुणनखंड बताने आपकी बार, सम गुणनखंड। प्यारे बच्चों सम गुणनखंड आप बताइए, एक सम ये रहा, एक सम ये रहा, एक सम ये, तो ये सम है। सम गुणनखंड कितने हैं इसके? 6। तो विषम कितने बचे? विषम गुणनखंड कितने बचे? 2। तो 24 को काटने वाले सम गुणनखंडों की संख्या है 6 और विषम गुणनखंडों की संख्या है 2। लेकिन तरीका क्या है यार निकालने का? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर तो बता देता, वही तरीका है सम का भी और विषम का भी। आप एक स्टेप जरा सीखना, इस 120 की जगह मैं 24 ही लिख लेता हूं, अरब सिखाता हूं। देखो आपको 24 ले लेता हूं, तो 24 के फैक्टर करेंगे बिल्कुल जो मैंने अभी सिखाया था आपको। 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। इसके जो गुणनखंड निकले हैं कितना? 2 की पावर 3 और गुणा 3 की पावर 1। बोलो हाँ या ना? तो यहां मैंने सिखाया था आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू, इसमें एक जोड़ दीजिए और इसमें एक जोड़ दीजिए तो लिख देंगे 8। यहां पे मैं सिखाने वाला हूं आपको टोटल इवन नंबर ऑफ फैक्टर, सम गुणनखंडों की संख्या, या हिंदी में लिख देता हूं सम गुणनखंड। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गया? 8। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि सारे के सारे गुणनखंड कितने हैं? 8। अब निकालना है सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम गुणनखंडों की संख्या निकालते वक्त जो सम फैक्टर दिखाई दे रहा है, जो सम संख्या दिखाई दे रही है, उसकी जितनी भी पावर है, उसकी जितनी भी पावर है उसमें कुछ भी नहीं जोड़ते, उसको तो प्यारे बच्चे लिखते हैं ज्यों का ऐसी का ऐसी, हम इसको लिख देंगे। लेकिन जो विषम की घात बनती है उसमें जोड़ देते हैं। तो आगे कितना? 6, 3 दूनी 6। अगर सम गुणनखंड 6 हैं तो अब आ जाओ विषम पे। विषम को आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। टोटल 8 हैं, सम 6 हो गए तो बचे कितने? 2। लेकिन तरीका सुन लो उसका भी। अब की बार क्या है, विषम को निकालते वक्त जो सम वाला पावर है उसकी जगह 1 मान लेते हैं और बाकी वही प्रक्रिया रहती है। तो 1 कम 2, मतलब कि जब हम सम निकालेंगे तो भी सम वाले फैक्टर के साथ प्रॉब्लम है थोड़ी सी, उसको समझना है। और विषम निकालेंगे तो भी सम वाले को। ठीक है, ये ऐसा करते क्यों है? क्यों का कारण बताने के लिए पूरी वीडियो हमें बनानी पड़ेगी, उसको सही से एक्सप्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इतना आपको समय नहीं है, जो मैं सिखा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करें। सबका अपने आप में सिद्ध रूप है इनका। ठीक है, कोई भी रटने वाली बात नहीं है। किसी को समस्या है और किसी को लग रहा है यार ये ट्रिक है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी इसका सॉल्यूशन बता सकते हैं, इतना समय नहीं है। लेकिन फिलहाल आप इस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ और भी देखिएगा क्या है। यहाँ संख्या बदल देता हूँ कि बार में संख्या बदल देते हैं। ठीक है, संख्या ले लेते हैं दूसरी। तो कोई भी हम संख्या ले सकते हैं, चलिएगा 40 ले ली। तो 40 के फैक्टर करो पहले तो। 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5 और 5 से 1। कुल मिला कितना आया? 2 की घात 3 और 5 की घात 1। अगर मैं तुमसे पूछ लूँ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछ लूँ तो इसमें जोड़ेंगे, इसमें भी जोड़ेंगे। तो 40 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो गए तुम्हारे 8, हैं जी। अब निकालना है तुम्हें सम गुणनखंड, तो यहाँ सम लिख लेता हूँ आपकी बार, सम। प्यार बच्चों सम निकालते वक्त ध्यान देना, फिर बता रहा हूँ, सम निकालते वक्त जो सम की घात बन रही हो उसे तो ऐसे का ऐसे लिख लो और जो बाकी का बचा हुआ है उसमें एक जोड़ दो।
तो प्यारे बच्चों विषम बताओ कितना है विषम। टोटल 8 थे, 6 तो 2 ही बचे होंगे। उसकी जगह क्या करना है, सम वाले की जगह 1 मान लो और जो विषम की घात है उसमें 2 कर दो, 1 जोड़ दो। कोई भी आप आगे बढ़ सकते हैं। अब इससे आगे मैं ये नहीं कह रहा छोटी छोटी संख्या, बड़ी संख्या भी आप ले सकते हो। तो बड़ी संख्या आप चाहे तो जोन सी चाहो वो ले सकते हैं आप। तो 1 ले रहा हूँ मैं, कोई भी एक संख्या, जैसे कि 360 है, 360 ले लेते हैं, चलिएगा 360 ले लेते हैं। सम भी बताने हैं और विषम भी बताने हैं। विषम भी लिख देता हूँ, ठीक है, सम विषम और टोटल भी। तो 360 के फैक्टर निकालेंगे। 3 से कि 2 से काटो, 2 से 180, 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, 5 से 1। बोलो हाँ या ना, पक्की बात। अब इससे आगे क्या कर सकता हूँ मैं, इसे लग सकता हूँ 2 की घात 3, 3 की घात 2 और यहाँ 5 की घात 1। तो निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। निकालते वक्त इसमें एक जोड़ दीजिए 4, इसमें एक जोड़ दीजिए 3, इसमें एक जोड़ दीजिए 2, तो लिख दीजिए 4 × 12 दूनी 24। इसका मतलब 360 को काटने वाले 24 फैक्टर हैं। लेकिन मुझे निकालना, आपकी बार सम निकाल देता हूँ। सम निकालते वक्त सम वाली पावर जितने हैं उसको तो ऐसी कैसी रखते हैं, उसमें 1 नहीं जोड़ते, बाकी में जोड़ते हैं। 3 × 9 दूनी 18। प्यारे बच्चों, अगर 24 में से 18 सम है तो विषम कितने बचे, इसमें से घटा देंगे, कितना आएगा 6। करेंगे कैसे, सम वाली पावर को 1 मान लीजिए, बाकी में वही जोड़ दीजिए। इसमें 1 जोड़ देंगे तो 3, इसमें 1 जोड़ देंगे तो 2, तो 3 दूनी 6 = 6। बोलो है ना। तो ये है इसका सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड और टोटल गुणनखंड। एक टॉपिक कंप्लीट यहाँ पे छोटा सा। अब इसमें और भी कुछ चीज़ पूछ लेता है। और क्या चीज़ पूछ लेता है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो इससे आगे बढ़ जाते हैं। अभी हमने सीखा है क्या, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना और इवन फैक्टर निकालना और ऑड फैक्टर निकालना। अब हम इससे आगे बढ़ने वाले हैं सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। योग ज्ञात करना, योग कैसे निकालेंगे, जैसे कि कोई भी संख्या है उसके गुणनखंड तो हमने निकालने सीख लिए कि इतने गुणनखंड होते हैं। अब उनका योग भी निकालना सीखेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ, आपको वही मैं 24 एक संख्या ले रहा हूँ। प्यारे बच्चों, इसके फैक्टर कितने होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 12 होता है और ये 24 होता है। ये सारे इसी के फैक्टर हैं। बोलो हाँ या ना। भैया इसी के तो फैक्टर हैं सारे के सारे, 24 के तो फैक्टर हैं, इसी के तो गुणनखंड है। अब इनका योग निकालना है। तो योग निकालने का मतलब सबको जोड़ दो। 3 दिन 6 4 10, 10 से 16, 16 24, 24 बार 36, 36 से 24 60। समझ गए। तो इसके गुणनखंडों का योग कितना है, 60। ध्यान से सुनना, ये एक इसका डिटेल ही समझ लो इस तरीके को, क्योंकि आपको पता है फैक्टर ये होते हैं। लेकिन यदि ये बहुत बड़ी संख्या दे रखी हो तो इसके कौन कौन से फैक्टर होते हैं पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर मैं इसे 120 यहीं कर दूं या 240 कर दूं, 360 कर दूं, 720 कर दूं, तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने आसान है, निकाल दोगे। लेकिन कौन कौन से होते हैं वहां मुश्किल पड़ जाएगी। इसका कौन कौन से फैक्टर होते हैं वो सारे फैक्टर लिखिएगा, वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो उन सबसे बचने के लिए इन सब का तरीका है, एक वैकल्पिक विधि है इसकी, जिसको आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो जो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला इसमें लगाने वाला हूं, जो तरीका है वही तरीका चल रहा, बिल्कुल सेम टू सेम। नंबर ऑफ फैक्टर का भी, ऑड का भी, इवन का भी, और यहाँ इसका सम का भी वही है। अब सम कब निकालेंगे, पहले इसके फैक्टर करेंगे उसी के 24 के। ध्यान से करते हैं, चलिएगा। 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। तो इसका मतलब इसके फैक्टर क्या हुए, 2 की घात 3 और 3 की घात 1। बोलो हाँ है ना। गुणनखंड तो ये है। अगर मैं यहाँ से कह दूँ कि इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मुझे बताइए, तो इसमें एक जोड़ दीजिए, इसमें एक जोड़ दीजिए, तो 8 आ गया टोटल। 8 कौन कौन से हैं, 8 कौन कौन से हैं, ये छोटी संख्या है तो आप फिर 8 लिख सकते हो। लेकिन अगर प्यारे बच्चों इसे मैं 524 लिख दूं, अब इसके आपसे पूछने लग जाऊं बताइए, या 1024 लिख दूं, 1224 लिख दूं, अब इससे मैं आपसे कहने लगूं कि इसके फैक्टर मुझे बताइए कि कौन कौन से होंगे, सारे फैक्टर लिखिएगा, तो वो बड़ी मुश्किल सी कंडीशन हो जाएगी। हाँ, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पहचान सकते हो। अब मैं इनका योग निकलवाने वाला हूं, इसको हटा दीजिए। तो योग निकालना सीख रहे हैं, योग सम निकालना सीख रहे हैं। मेरी बात जरा गौर से सुनना ध्यान से। यहां पर जो भी पावर है
उनको एक्सपेंड फॉर्म में लिखिएगा शुरू से लेकर के, यानी कि जीरो की टर्म से लेकर के चलिएगा। कैसे? इसे लिखना है बेटा 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 और 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3। बस वहाँ तक आकर रुक जाना। स्टार्टिंग से शुरू करना 0 1 2 3। यहाँ 3 है तो 3 पर रुक जाना, 1 है तो 1 पर रुक जाना, 4 है तो 4 तक जाना। जैसे ये है बीच में गुना का चिन्ह लगाइएगा। इसे लिखना 3 की घात 0 और प्लस 3 की घात 1। बस पावर 1 है तो 1 पर रुक जाइए। बात क्लियर है? समझ में आ गई? बस तो सोल्व हो गया। 2 की घात 0, किसी की भी घात 0 होती है ना, किसी की भी घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है, 1 लिखिएगा। प्लस 2 की घात 1 का मतलब होता है 2, 2 की घात 2 का मतलब होता है 4, 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ब्रैकेट बंद, गुना। किसी भी घात 0 का मतलब होता है 1 और इसका मतलब आया 3। तो 1 2 3 7 8 15, 15 गुना 3 और 1 4, योग कितना आ गया 60। तो इसकी वैकल्पिक विधि है, आप इसको ऐसे करेंगे योग निकालते वक्त। समझ में आई बात? बोलो हाँ या ना। ये इसका योग निकालने का तरीका है, इसको आप बड़े ध्यान से समझना मेरे भाई। यही है जो मैंने अभी आपको डिटेल में बताई थी, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर लिखे थे और फिर उसका योग निकाला था। ये संख्या छोटी है तो आप सब बता सकते हैं कि इसके ये गुणनखंड होंगे। अगर यही संख्या बड़ी हो जाए तो आपको बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वहाँ से उठा लेते हैं, वे कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, उनको करने की कोशिश करते हैं। चलिएगा ध्यान से। जैसे 100 है, 2 से काटेंगे 50 आएगा, 2 से काटेंगे 25 आएगा, 5 से काटेंगे 5 आएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 1 आएगा। कुल मिलाकर इसके फैक्टर बने हैं 2 की घात 2 और 5 की घात 2। बोलो हाँ या ना। इससे आगे बढ़ जाइए। योग निकाल रहे हैं तो इसे लिखना प्यारे बच्चों 2 की घात 0, 2 की घात 1 और 2 की घात 2। बस इसे लिखना प्यारे बच्चों गुना का चिन्ह लगा करके 5 की घात 0, 5 की घात 1 और प्लस 5 की घात 2 हो गया जी। इसका मतलब होता है 1, इसका मतलब होता है 2, इसका मतलब होता है 4, इसका मतलब 1, इसका मतलब 5 और इसका मतलब 25। जोड़ेंगे तो 4 2 6 1 7, 25 30 1 31, 7 1 7 7 21, तो 217। तो 100 के जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हैं वो 217 हैं, उनके योग। अब हमें अगर पता हो कि 100 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कौन कौन से होते हैं तो हम बता भी दें आपको। जैसे कोशिश करते हैं, देखिएगा 100 1 होता है, 2 होता है, 5 होता है, 10 होता है, 20 होता है, 25 होता है, 50 होता है और खुद ये 100। इनको जोड़ करके देखते हैं सबको। अगर कोई सा छूट गया होगा ना तो समस्या हो जाएगी फिर। चलिएगा 3 5 5 3 8 8 10 18 18 और 20 38 38 और 25 38 और 25 8 5 13 का 3 का और 6 63 38 और 25 63 63 और 150 3 1 6 5 11 213 213। देखो इसमें 4 छूट गया। क्या छूट गया? 4। मैंने कहा ना कोई सा छूट जाएगा। जब 4 छूट गया तो इसमें 4 और जोड़ दो तो 217। देखो मैंने क्या बताया भाई, आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कौन कौन से हैं वहां पर आपको कुछ मिस्टेक हो सकती है। जैसे मेरा 4 छूट गया था भाई, 100 का फैक्टर 4 भी तो होता है, ठीक है। तो अब भी इनका योग कितना आ रहा? 217। और वैसे भी कितना आ रहा था? 217। तो आप जैसा मैं सिखा रहा हूँ वैसा समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये जो तरीका है भाई, इसमें आपको पहचान लिया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो बड़ी संख्या आ गई तो बड़ी दुविधा पड़ जाती है। नहीं पहचान में आते कि कौन कौन से, इसके सारे फैक्टर हम नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। इससे आगे वाला एग्जाम्पल देखिएगा क्या है। क्या है? 224 है। 224 2 से काटेगा 1 1 2, 2 से काटेगा 5 और फिर 12 2 6 12, 2 से काटेगा 28, 2 से काटेगा 14, 2 से काटेगा 7, फिर 7 से काटेगा 1। देख लेना 2 1 2 2 1 2 2 4 2 से 2 5 2 6 12, 2 2 4 2 2 8 16 14। ठीक 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 ठीक। आइएगा फैक्टर क्या बने? 2 की घात 5 गुना और 7 की घात 1। योग निकालना सिखा रहा हूँ, योग। इसे प्यारे बच्चों 2 की घात 0, 2 की घात 1,
2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, यहाँ तक लिखना। और इसको क्या लिखना, 7 की घात 0, 7 की घात 1। ठीक है, बस तो हो गया। यहाँ पर क्या करना है, 1, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 8 16 और यहाँ 32, 1 8 4 16 32 इस तरीके से। और यहाँ 7 1 और प्लस 7, यहाँ आ गया 8 गुना, सबको जोड़ लेते हैं। 32 और 16 कितने होते हैं, चलो 32 और 8 40, हाँ 40 और 20 60, 60 63, 8 या 24 का 4 का, और 8 6 48 49 50, तो 504। तो इसके कितने होंगे भैया, 504। एक बार जरा देखें कैलकुलेशन, जरा चेक करें जल्दी से, क्या ठीक है। चेक करें चेक करें, चलिएगा देख लेना। जो मैंने आपको सिखाया है वही तरीका अपनाएंगे। अब आप कोई सा भी सवाल उसमें उठा सकते हो और करने की कोशिश आप कर सकते हो। ठीक है भैया, तो ये आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर और नंबर ऑफ फैक्टर का योग निकालना, ये चीज़ें हो गई है। हालांकि भी इसमें आपको क्लास और बच जाती है, बहुत सारे सवाल हैं जो कराने चाहिए और आपको करने चाहिए। तो मैं आपको अभी इसमें सवाल लिख देता हूँ, वो वीडियो में आपको मिल जाएंगे, इसी में ऐड हो जाएगी बाद में छोटी सी, कहें कि 1-2 फ़ोटोज़ में ऐड कर देंगे, उसको वीडियो पॉज करके फ़ोटो ले करके वहाँ से कोशिश करना उसको कर पाएँ आप। ठीक है, तो मैं इससे आगे बढ़ रहा हूँ। आप अभी कैसा लग रहा है सेशन, आप मुझे बताते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, और वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना सभी दोस्तों में जो टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो भाई बहन हैं, जो जिनको मैथ्स में बड़ी समस्या होती है, वहाँ सेंड करना जरूर इसको। ठीक है, तो बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा। कोई भी इसको देख सकता है, छोटे छोटे टॉपिक हैं, हर एग्जाम में आपको पूछा जाता है, नंबर ऑफ फैक्टर पूछा जाता है, चाहे यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, ठीक है, यूपीएसआई की बात कर रहे हैं, जीडी की बात कर रहे हैं, आजकल सभी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में आता है नंबर ऑफ फैक्टर। अभी आप इससे आगे सिखाने वाला हूँ आपको नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं।